दोस्तों अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम एक बहुत ही अहम और बरकत वाली मौजू पर बात करने जा रहे हैं जो हर मुसलमान के दिल में एक खास जगह रखता है, और वो है शब कद्र की तारीखी रवायात। यानी इस रात का जिक्र कुरान मजीद और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस में किस तरह आया है, किस तरह सहाबाए कराम ने इसकी तलाश की और मुख्तलिफ रवायात में इसकी तारीख और निशानियाँ क्या बयान की गई हैं। हम सब कुछ मुकम्मल तौर पर मोतबर किताबों जैसे सही बुखारी, सही मुस्लिम, सुनन इब्ने माजा, सुनन तिर्मिज़ी और दीगर मोतबर माखिज़ की रोशनी में बयान करेंगे, बगैर किसी मुबालगा के और बगैर किसी मखसूस तारीख का पक्का दावा किए, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया कि इस रात का हतमी इल्म सिर्फ अल्लाह ताला के पास है और हमें इसे तलाश करने का हुक्म दिया है ताकि हम इसकी बरकत से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें। ये रवायात सदियों से मुसलमानों की रहनुमाई का जरिया बनी हुई हैं और आज भी लाखों मुसलमान रमज़ान के आखिरी अशरे में इस रात को ढूंढने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि कुरान मजीद में इस रात का जिक्र किस तरह मौजूद है। अल्लाह ताला ने एक पूरी सूरत इस रात की शान बयान करने के लिए नाजिल फरमाई, जिसमें वाज़े तौर पर बताया गया कि हमने कुरान को इस रात में नाजिल किया और तुम्हें क्या पता कि ये शब कद्र क्या चीज़ है। ये रात 1000 महीनों से भी बेहतर है। इस रात में फरिश्ते और रूह यानी हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अपने रब के हुक्म से हर काम के साथ उतरते हैं और ये रात फजर के तुलू तक मुकम्मल सलामती और अमन वाली रात है। इससे ये बात बिल्कुल वाज़े हो जाती है कि ये रात रमज़ानुल मुबारक में ही वाक़े होती है, क्योंकि पूरा कुरान रमज़ान में नाजिल हुआ था और ये रात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही के आगाज़ से भी जुड़ी हुई है, जब आप गारे हिरा में थे और हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए और आपको पढ़ने का हुक्म दिया। इस तारीखी वाक़े से ये रात इस्लाम की बुनियाद से मुंसलिक हो गई और इसकी बरकत की वजह से ये उम्मत को एक ख़ास तोहफ़ा मिला। अब अहादीस मुबारका की तरफ आते हैं जो इस रात की तारीख और तलाश के बारे में तफसील से बताती हैं। सही बुखारी और सही मुस्लिम दोनों में हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह अन्हा से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शब कद्र मुझे दिखाई गई थी लेकिन फिर मुझसे भुला दी गई, इसलिए तुम इसे रमज़ान के आखिरी 10 दिनों की ताक रातों में तलाश करो। ये हदीस बताती है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी ये रात दिखाई गई थी ताकि आप उम्मत को इसकी तरफ रहनुमाई कर सकें, लेकिन हतमी तारीख न बताने का हुक्म दिया ताकि उम्मत पूरे आखिरी अशरे में इबादत करे और कोई रात ज़ाया ना हो। ये रवायत सही बुखारी की किताब उस-सोम में मौजूद है और इससे ये बात वाज़े होती है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी इस रात को ढूंढने पर जोर देते थे। इसी तरह सही बुखारी और सही मुस्लिम में हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शब कद्र को रमज़ान के आखिरी अशरे की ताक रातों में तलाश करो, यानी 21, 23, 25, 27 और 29 रमज़ान की रातों में। ये रवायत हमें बताती है कि ताक रातें ज़्यादा अहम हैं और सहाबाए कराम भी इन रातों में ज़्यादा इबादत करते थे। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा खुद फरमाती हैं कि जब आखिरी अशरा शुरू होता तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना बिस्तर जमा कर लेते, कमर बांध लेते, यानी इबादत के लिए तैयार हो जाते और अहले खाना को भी जगाते ताकि सब मिलकर इस रात की बरकत हासिल करें। ये तारीखी रवायत बताती है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल ये था कि रमज़ान के पहले 20 दिन तो आम रहते, लेकिन आखिरी 10 दिनों में आपकी ज़िंदगी मुकम्मल तौर पर इबादत में तब्दील हो जाती थी। सुनन इब्ने माजा में भी इसी तरह की रवायत मौजूद है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एतिकाफ के दौरान फरमाया कि शब कद्र आखिरी अशरे में है और ताक रातों में इसे तलाश करो। अगर कोई शख्स कमज़ोर हो जाए या थक जाए तो बाकी 7 रातों को भी ना छोड़े। ये हदीस उम्मत को सुस्ती से बचने की तलकीन करती है, क्योंकि अल्लाह ताला की रहमत का दरवाज़ा खुला है और जो शख्स उसे ढूंढता है वो कामयाब हो जाता है। एक और रवायत में हज़रत इब्ने उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा से है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शब कद्र को आखिरी 10 रातों में तलाश करो और अगर तुम में से कोई आजिज़ हो जाए तो बाकी 7 रातों पर गलबा ना पाए, यानी हर रात को अहमियत दो। ये तमाम रवायात हमें ये सबक देती हैं कि अल्लाह ताला ने इस रात की हतमी तारीख इसलिए नहीं बताई ताकि हम पूरे आखिरी अशरे में मेहनत करें और कोई भी रात गफलत में न गुजरे। अब इस रात की निशानियों की तारीखी रवायात देखें। सही मुस्लिम में हज़रत उब्बी बिन काब रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शब कद्र की सुबह सूरज निकलेगा तो उसमें कोई किरण या शुआ नहीं होगी, यानी सूरज सफ़ेद और नरम धूप वाला होगा, जैसे चांद की रोशनी की तरह। ये निशानी बहुत मशहूर है और बहुत से सहाबा और ताबईन इसके मुताबिक रात को इबादत करते थे और सुबह को सूरज देखकर तस्दीक करते थे।
एक और रवायत में है कि इस रात का आसमान बहुत साफ होता है, न बहुत ज्यादा गर्मी होती है न ज्यादा ठंडक, और पूरे माहौल में एक खास किस्म का अमन और सुकून महसूस होता है। कुछ रवायात में ये भी आया है कि रात के दौरान आसमान से एक खास रोशनी या बरकत का एहसास होता है। ये सब निशानियां नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बयान करता है और सहाबे कराम इन निशानियों को देखकर इस रात की तस्दीक करते थे। दोस्तों, ये रात अल्लाह की रहमत का दरवाज़ा है। जो इसे पालेगा वो कामयाब होगा, जो गफलत में गुजर जाएगा वो महरूम रहेगा। रमज़ान के आखिरी अशरे में सुस्ती ना करें, एहतिकाफ में बैठें अगर मुमकिन हो, या घर में ही रातों को जागें। अल्लाह ताला हमें शब क़दर नसीब फरमाए, उसकी बरकत से फैज़याब करे, गुनाह माफ़ फरमाए और जन्नतल फिरदौस में जगह दे। आमीन। अगर ये बात दिल को लगी तो लाइक करें, शेयर ज़रूर करें ताकि दूसरे भाई बहन भी फ़ायदा उठाएं। कमेंट में बताएं कि आप शब क़दर के लिए क्या ख़ास अमल करते हैं। अल्लाह हम सबको तौफीक दे। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।